हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.3 यानी चैप्टर 3 चल रहा था हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। पिछले वीडियो में हमने सोल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 12 यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लगा के 12 तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और समझने की कोशिश कर दिए। द एडजेसेंट फिगर होफ, ये दे रखा है होफ इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दे रखा है। फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज टू फाइंड देम। इसमें ये बोला गया है कि एच ओ पी ई एक पैरेललोग्राम दे रखा है और आपको क्या बताना है, एक्स वाई जेड यानी एंगल एक्स एंगल वाई और एंगल जेड बताना है और कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करे इसमें उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपने को क्या करना है। कुछ प्रॉपर्टीज अपने को पता है, जैसे ये हो गया एंगल एक्स एंगल वाई एंगल जेड। अब लीनियर पेयर पे अगर ये एंगल एक्स है तो ये इसके अपोजिट एंगल भी एक्स ही होगा। तो वी नो दैट अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ई जो ई पे जिस पॉइंट ई पॉइंट पे अगर एंगल एक्स बन रहा है तो ओ पॉइंट पे भी एंगल एक्स ही बनेगा। तो एंगल पी ई एच इक्वल टू एंगल पी ओ एच, दोनों इक्वल होंगे कहाँ से, अपोजिट एंगल से। अब एंगल पी एच क्या है, एच एक्स दे रखा है तो एंगल पी ओ एच भी एक्स हो गया। अब ये एक्स हो गया। अब हम जानते हैं कि लीनियर पेयर पे यानी एक लाइन की है उस पर अगर दो एंगल्स बन रहे हैं तो दोनों एंगल्स का जो लीनियर पेयर होता है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर पे तो इसका अगर ये एक्स है तो ये भी हमने मान लिया ये एक्स है तो लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो एक्स प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ, लीनियर पेयर। अब एक्स का मान निकालना है तो एक्स इक्वल टू 70 इधर जाएगा तो 180 माइनस 70, एक्स इज इक्वल टू 70 किया तो 110 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू क्या आई, 110 डिग्री। हमारे पास एक्स की वैल्यू हो गई। अब हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे हो गया 110 डिग्री। तो 110 डिग्री प्लस 40 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको सोल्व करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। 110 प्लस 14 115 प्लस जेड इक्वल टू 118। इस इधर ले जाएंगे तो माइनस 150, जेड इक्वल टू क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो जेड बराबर क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। अब जेड भी आ गया, अपने को निकालना है वाई। तो ये देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इधर देख लेते हैं। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, अपने पास जेड की वैल्यू भी आ गई और एक्स की वैल्यू भी आ गई। अपने को वाई की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिख देते हैं ट्राइंगल पी एच ओ में, इन ट्राइंगल पी एच ओ। अब एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सम ऑफ 3 एंगल्स इन ट्राइंगल। अब देखते हैं वाई की वैल्यू निकालनी है अपने को। जेड की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 30। एक्स की वैल्यू 110 आई और जे वाई की निकालनी है, इधर 180 हो जाएगा। वाई बराबर वाई प्लस इनको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 140 इक्वल टू 180 डिग्री। वाई बराबर 180 माइनस 140।
y बराबर क्या आ रहा है 40 डिग्री आ रहा है। इस प्रकार से हमने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली और z की वैल्यू निकाल ली। अपने को क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि x y z की वैल्यू निकालो और कौन सी प्रॉपर्टीज, तो हमने साथ के साथ प्रॉपर्टीज का भी यूज किया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने इसमें यूज की है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है उसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दे रखा है। फाइंड x एंड y। x और y का अपने को फाइंड करना है। अब हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें देखो अपोजिट, एक तो ये पैरेललोग्राम दे रखा है फर्स्ट और एक ये सेकंड। एक एक करके दोनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में दे रखा है GUNS, ये पैरेललोग्राम दे रखा है। तो हमने पढ़ा था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट opposite sides are equal in पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे GU इक्वल टू SN अपोजिट साइड। अब GU की वैल्यू कितनी दे रखी है 3y माइनस 1 इक्वल टू SN की वैल्यू कितनी दे रखी है 26। इसको सोल्व करेंगे। माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा 3y इक्वल टू 26। ये माइनस का y सॉरी माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस का 1 3y 27। अब y ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा डिवाइड में। 3 9 जा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 9 आ गया। इस प्रकार से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब इसी प्रकार अपने को अब वैल्यू SG इक्वल टू NU होगा। सो SG इक्वल टू NU, ये भी अपोजिट साइड हो गई, अपोजिट साइड। अब SG की वैल्यू क्या दे रखी है 3x इक्वल टू 18। इसको सोल्व करेंगे। x बराबर 18/3, 3 6 जा 18, तो x सो hence x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9। तो पहले वाले में आंसर क्या आ गया अपना x बराबर 6 आ गया और y बराबर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इस प्रकार से हमने 8 का फर्स्ट वाला सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं सेकंड वाले को सोल्व करते हैं। पहले इसको रब कर देते हैं। अब ये वाला सोल्व करेंगे। ये वाला सोल्व कर लिया, अब सेकंड वाला सोल्व करते हैं। ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो हमने पढ़ा था इसमें देखो ये डायगोनल बन रहे हैं RN एंड SU दोनों ही डायगोनल है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। यानी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों इक्वल होगी। ये लाइन इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था तो इसी का यूज करेंगे हम। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट each other bisect each other in a पैरेललोग्राम। यानी जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। सो यहाँ से हम लिखेंगे या बीच में एक पॉइंट मान लो, यहाँ पे वो मान लो, तो ये हो जाएगा RO इक्वल टू OY सॉरी ON। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16। ये पहला इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी y प्लस 7
इक्वल टू 20। दोनों में हमने यही प्रॉपर्टीज यूज की, डायगोनल, बाइसेक्ट ईच अदर। आपको साथ के साथ क्या करना है, प्रॉपर्टीज का लिखना भी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, उसको आपको साथ के साथ नोट डाउन भी करना है। सो y इक्वल टू, ये प्लस के 7 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 7, माइनस के 7। y इक्वल टू क्या आ रहा है, 13। हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब इस y की वैल्यू हमको क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 13 आ रहा है, y इक्वल टू 13 आ रहा है। अब इसमें रख देंगे x प्लस y की जगह अपने को क्या रखना है, 13 इक्वल टू 16। अब x 16, ये प्लस के 13 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 13। x इज इक्वल टू 16 में से 13 गए तो 3 बचा। सो x इज इक्वल टू 3 आ रहा है और y इक्वल टू 13 आ रहा है, तो हमने दोनों निकाल ली। यहाँ लिखेंगे हम हैंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 13। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन भी सोल्व हो जाता है। फर्स्ट का भी हमने सोल्व किया, x और y की वैल्यू निकाली। इस प्रकार से सेकंड का भी हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्या बोल रहा है, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें दे रखा है, ये दो डायग्राम दे रखे हैं। इन द अबव फिगर्स बोथ रिस्क एंड क्ल्यू RISK and CLUE are parallelogram. Find the value of x. यानी RISK ये वाला RISK, एक ये डायगोनल और एक ये, दोनों ही पैरेललोग्राम दे रखे हैं और अपने को पूछा है कौन सी, जहाँ पे दोनों ही लाइनें मिल रही है, ये वाला। अपने को ये निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देख लेते हैं, अगर ये वैल्यू हमको पता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इस प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अपने को क्या करें, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम सीधे डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते। अपने को ये इसकी वैल्यू अगर पता होगी तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर हम ट्राइंगल में इसकी वैल्यू और इस एंगल्स की वैल्यू, तीनों की एंगल्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो उसके बाद अगर वर्टिकली अपोजिट करेंगे तो अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सोल्व इस प्रकार से करेंगे। तो लेट अज्यूम, अपने को मानना है कि एंगल SIR इक्वल टू एंगल 1, इसको एंगल फर्स्ट दे देते हैं और इसको एंगल फर्स्ट दे देते हैं, इसको एंगल सेकंड दे देते हैं, इसको एंगल 3 नाम दे देते हैं और ये एंगल 4 हो जाएगा। इस प्रकार से एंगल 1 2 3 4 हो जाएगा। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड का नाम इसे दे देंगे। अब अपने को पता है ये हो गया, तो एंगल K इज इक्वल टू एंगल फर्स्ट, क्यों, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एल के की वैल्यू क्या आ रही है, 120 डिग्री, तो एंगल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 डिग्री। अगर इसकी 120 डिग्री आ रही है तो लीनियर पेयर पे टोटल वैल्यू कितनी होती है, अगर इसकी 120 आ रही है तो इसकी वैल्यू दोनों को मिला के कितनी हो रही है, 180 डिग्री होती है। तो इसको अगर हम एंगल 2 दे देते नाम, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 180 डिग्री, यानी लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर। अब एंगल 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। ये इधर जाएगा तो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस करेंगे तो 120। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 60 डिग्री आ रही है। क्या आ रही है, एंगल बराबर 260 डिग्री आ रही है। यानी यहाँ पे अगर 120 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। ये 70 डिग्री है, तो इसको मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं एंगल 3। तो हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल एल प्लस एंगल ई सी एल
इक्वल टू 180 डिग्री को ई सी एल, अपने को इस एंगल की बात निकालना है, ये एंगल अपने को ये दे रखा है एंगल एल, दोनों का क्या हो रहा है 180, ये होगा एडजेसेंट एंगल से, एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ाया था। अब एंगल एल की वैल्यू दे रखी है 70 प्लस एंगल ई सी एल बराबर 180 डिग्री, एंगल ई सी एल को हमने क्या नाम दिया था एंगल 3, या लिख देंगे एंगल 3, 70 को इधर लगाएंगे तो 180 माइनस 70, तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 डिग्री आ रही है। अगर एंगल 3 की वैल्यू 110 आ रही है तो इसके अंदर वाले की अपने को बाहर की वैल्यू मिल गई, तो अपने को एंगल निकालना है अंदर वाला, ये एंगल 3 की वैल्यू, इसको एंगल 3 बोल देगा, इसको एंगल 4 बोल देंगे और इसको एंगल 5 बोल देंगे। तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई अपने को 110 डिग्री। सो अब अपने को पता है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 आता है, कहाँ से लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। तो एंगल 3 की वैल्यू दे रखी 110 डिग्री प्लस एंगल 4 की वैल्यू हो जाएगी, निकालनी है अपने को टोटल है 180, तो एंगल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 110, तो एंगल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से हमने एंगल 4 की वैल्यू निकाल दी, तीन एंगल्स की वैल्यू हमने निकाल ली, इस वैल्यू इसकी निकाल दी, अपने को ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल में एंगल 2 इसकी वैल्यू 60 आ रही है, इसकी वैल्यू 70 आ रही है, और इसकी एंगल तो अपने को पता है दोनों वर्टिकली अपोजिट होगी, तो एंगल 5 इसको हमने नाम दे दिया एंगल 5, तो ये कैसे इक्वल हो जाएगा एक्स के बराबर हो जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी से वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये होता है अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इधर देख लेते हैं, अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल होंगे, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं आगे। अब ट्राइंगल बन रहा है, इसका नाम दे देते ओ, इन ट्राइंगल ओ आई सी में, ओ आई सी में क्या हो जाएगा, सम करेंगे एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड प्लस सॉरी एंगल 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, कहाँ से हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात करें हम तो याद आ जाएगा एंगल 2 की वैल्यू क्या आ रही है 60, एंगल 4 की वैल्यू क्या आ रही है 70, और अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 6 13 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स 180 माइनस 130 आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 50 डिग्री आ रहा है। इस प्रकार से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, अपना आंसर यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अपने को इसकी वैल्यू पता नहीं, तो हमने क्या किया अपोजिट एंगल लगा के इसकी वैल्यू निकाली, फिर लीनियर पेयर लगा के एंगल 2 की वैल्यू निकाली, फिर लीनियर इसमें एक और लीनियर पेयर का लगाया, एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा के हमने एंगल 3 निकाली, और फिर एंगल 4 निकालने के लिए अंदर, एंगल 4 कौन सा है ये ट्राइंगल के अंदर वाला है, इसको निकालने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई वापस लीनियर पेयर लगाया, और उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहां से लगाइए, इसको यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एक्स, कहां से वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल से है ना, यहां से कर लेना, इसको हटा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपिजियम, बोल रहा है कि ये डायग्राम किस प्रकार से एक ट्रेपिजियम है उसको बताना है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, ये भी बताना है कि इसमें कौन सी दो साइड्स पैरेलल है, तो हमने पढ़ा था आंसर, वी नो दैट
सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? ट्रेपीजियम में। यानी ट्रेपीजियम में हमने पढ़ा था कि दो अगर पैरेलल लाइन है तो उसके बीच में जो एंगल्स होते हैं उनका उनको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। और एडजेसेंट एंगल्स का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये एक ट्रेपीजियम है। एंगल्स एम और एंगल्स एल की बात करते हैं। सो एंगल्स एम एंड एंगल वाई, एंगल एल आर एडजेसेंट एंगल है। क्या है एडजेसेंट एंगल? अब इसमें हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल एम प्लस एंगल एल इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एम की वैल्यू दे रही है 100 प्लस एंगल एल की दे रही है 80 180, तो ये आ रहा है 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही, तो हम कह सकते हैं सो वी से लाइन एन एम इज पैरेलल टू के एल। यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। पैरेलल को हम इससे दिखाते हैं, तो एन एम पैरेलल टू के एल, दोनों साइड्स पैरेलल हो गई। तो हैंस ट्राइंग ये कहते हैं क्वाड्रिलेटर के एल एम एन इज ए ट्रेपेजियम। यानी ये के एल एम एन एक ट्रेपेजियम है। हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। कैसे किया कि एडजेसेंट एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये वाली लाइंस, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो हम कहेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम वो आकृति होती है जिसमें हम एक साइड्स यानी दो पेयर, यानी एक पेयर कि एक पेयर क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल आ गया तो वो एक ट्रेपेजियम हो गया। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही दे रखा है, फाइंड एंगल एम इन फिगर 3.27। ये फिगर दे रखा है, इसमें दे रखा है साइड्स ए बी पैरेलल टू डी सी। ये साइड इसके पैरेलल दे रखा है, यानी ये एक ट्रेपेजियम है। यही वाली प्रॉपर्टीज लगेगी। इसको एक बार रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे सोल्व करें। इन ट्रेपेजियम we know that sum of adjacent angle between two parallel line is 180 डिग्री। यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अपने को क्या निकालना है? एंगल सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम लगा देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्या आ जाएगा? दोनों का 180 डिग्री आ जाएगा। इससे एडजेसेंस प्रॉपर्टी से एडजेसेंट सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम लेंगे एंगल बी की वैल्यू क्या देगी? 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी क्या आ रहा है? 180। ये 120 इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा 120। इसको सोल्व करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 में से 120 गए तो 0, 8 में से 2 गया तो 6, 1 में से 1 गया तो क्या आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। इस प्रकार से हैंस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री आ रहा है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को भी सोल्व कर लिया है। अपने को क्या दे रखा है? एक ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं जिसकी दो पैरेलल लाइंस इक्वल होती है, मतलब दो पैरेलल लाइंस होती है उसमें, तो उसको ट्रेपेजियम हो गया। तो ट्रेपेजियम में अपने को जो एडजेसेंट साइड्स होती है, एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होगा।
तो यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 11 को भी सोल्व कर लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। अपने को एंगल पी और एंगल एस निकालना है, एंगल पी और एंगल एस निकालना है। इफ एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये इसके पैरेलल दे रखा है इन ए फिगर, इसमें फिगर दे रखा है आपको। ये भी बोला इफ यू फाइंड एंगल एम एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। यानी अपने को इसमें बोल, और ये बोल भी रखा है कि इसमें और कौन से मेथड से आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो देखते हैं, इसमें वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये भी एक ट्रेपेजियम है। वी नो दैट sum of adjacent angles is 180 degree in two parallel line। यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, तो एंगल एम और एंगल पी दोनों ही का योग कितना होगा, एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू क्या हो रहा है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यू की वैल्यू दे रही है अपने को 130 प्लस एंगल पी अपने को निकालना है 180 डिग्री। एंगल पी 180 माइनस 130 आ जाएगा, एंगल पी इसको सोल्व करेंगे तो 50 डिग्री आ रहा है, ये 50 डिग्री आ रहा है, 50 डिग्री आ रहा है। अपने को निकालना है अगर एंगल एस भी निकालना है, इस एंगल की वैल्यू भी निकालनी है, तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी लग रही है। सो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें भी यही एंगल एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। अब एंगल आर की वैल्यू लग रही है 90 डिग्री प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा एंगल एस 180 में से 90 किया तो एंगल एस इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से एंगल एस भी आ गया। अब इसको एंगल पी को हम एक मेथड और से भी सोल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया दोनों का सॉल्यूशंस यहाँ तक, ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। अगर हम मेथड सेकंड की बात करें, सेकंड मेथड का हम यूज कर लेंगे। देखो अगर यहाँ पे एंगल 90 हो गया, ये 90 तो ये भी 90 होगा, एंगल एडजेसेंट एंगल से अगर 90 90 दोनों का 180 होना चाहिए, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो अपने को गिवन है, गिवन एंगल आर इज 90 एंड एंगल एस इक्वल टू 90 एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 130। अपने को एंगल पी निकालना है, तो हम वी नो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 360 डिग्री होता है सम एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसमें एंगल पी की वैल्यू निकालनी है अपने को, एंगल पी प्लस एंगल क्यू दे रखा है 130 प्लस 90 प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो 180, 130 प्लस 180 360 डिग्री। 0 8 और 3 11 1 310 एंगल पी प्लस एंगल पी 360 माइनस 310, तो एंगल पी इक्वल टू क्या आ रहा है 50 डिग्री। इस प्रकार से हमने दोनों मेथड से, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, दोनों मेथड का यूज करके हम एंगल पी की वैल्यू निकाल ली। इसमें यही बोला गया है कि अगर आपको एम की वैल्यू पता है तो आप और कौन से मेथड से एंगल पी की वैल्यू निकाल सकते हो। सो इस क्लास में हमने सीखा है क्वेश्चन नंबर 7 टू 12 को सोल्व करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप क्लास को थोड़ा सा रिकेप करके देख सकते हो। आज के लिए बस आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टेक केयर।